लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों के सामने ढेर हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बल्लेबाज। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार और हमारे चैनल क्रिको माई क्रिकेट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लखनऊ और बेंगलुरु के बीच खेले गए इस IPL मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से, जिसे देखने के लिए बने हमारे वीडियो के अंत तक। उससे पहले आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों आज सिक्का उछाला RCB के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने, और सिक्का गिरा भी इन्हीं के पक्ष में। और फाफ डु प्लेसिस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और लखनऊ सुपर जायंट्स को पहले बल्लेबाजी करने का आमंत्रित किया। तो वही दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से पहले बल्लेबाजी करने KL राहुल और क्विंटन डिकॉक। तो वही दोस्तों RCB की तरफ से पहला ओवर डालने रेस टॉपली। तो इनकी चौथी, पांचवी और छठी यानी हैट्रिक चौका देखने को मिला क्विंटन डिकॉक के बल्ले से, और क्विंटन डिकॉक शुरुआती से ही खूंखार नजर आ रहे थे। तो जिसके बाद दूसरा ओवर डालने यश दयाल को तीसरी गेंद पर क्विंटन डिकॉक ने कवर की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो इसके बाद फिर से तीसरा ओवर डालने मोहम्मद सिराज के चौथी और पांचवी गेंद पर बैक टू बैक 2 बेहतरीन छक्का देखने को मिला क्विंटन डिकॉक के ही बल्ले से, और क्विंटन डिकॉक आज तबातोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी पांचवा ओवर डालने यश दयाल की पांचवी और गेंद पर छक्का लगाया स्वेग स्वीप के जरिए KL राहुल ने, और KL राहुल भी आज अच्छी लाइन में नजर आ रहे थे। तभी पावर प्ले का लास्ट ओवर डालने यानी छठा ओवर डालने ग्लेन मैक्सवेल की दूसरी गेंद पर KL राहुल ने लेग की दिशा में गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। तभी अगली ही गेंद पर कमबैक करते हुए ग्लेन मैक्सवेल ने KL राहुल को मयंक डागर के हाथों कैच करा पॉइंट भेजा और अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। KL राहुल इस मुकाबले में दोनों ही गेंदों में 32 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में देवदत्त पाडिक्कल बल्लेबाजी करने आए, और इसी के साथ दोस्तों 6 ओवर की समाप्ति पर लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 54 रन हो गया 1 विकेट के नुकसान पर। तो इसके बाद 2 ओवर तक दोनों ही बल्लेबाजों ने संभल कर बल्लेबाजी किया। तभी 9वें ओवर डालने मोहम्मद सिराज की तीसरी गेंद पर क्विंटन डिकॉक ने मिड विकेट की दिशा में एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया। तभी कमबैक करते हुए मोहम्मद सिराज ने देवदत्त पाडिक्कल को विकेट कीपर अनुज रावत के हाथों कैच करा पवेलियन भेजा और अपनी टीम को दूसरी सफलता दिलाई। देवदत्त पाडिक्कल इस मुकाबले में 11 गेंदों में मात्र 6 रन बना पाए। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में मार्कस स्टोनिस बल्लेबाजी करने आए, और इसी के साथ दोस्तों 10 ओवर के समाप्ति पर लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 84 रन हो गया 2 विकेट के नुकसान पर। तभी 11वां ओवर डालने कैमरन गिर की पहली गेंद पर मार्कस स्टोनिस स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो फिर इसके बाद 12वां ओवर डालने मयंक डागर के चौथी गेंद पर लॉग ऑफ की दिशा में एक बेहतरीन छक्का देखने को मिला क्विंटन डिकॉक के बल्ले से, और इसी के साथ दोस्तों क्विंटन डिकॉक ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया इस IPL का पहला। तो इसके बाद दोस्तों फिर से इसी ओवर की छठी गेंद पर क्विंटन डिकॉक ने स्टाम्प के जरिए गेंद को एक बेहतरीन छक्का में डील कर दिया। तभी 13वां ओवर डालने कैमरन गिर की पहली गेंद पर फिर से क्विंटन डिकॉक ने सीधे बल्ले से गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। तो फिर इसी ओवर की चौथी गेंद पर मार्कस स्टोनिस ने भी मिड विकेट की दिशा में बेहतरीन छक्का जड़ दिया, और दोनों ही बल्लेबाज संभल बूझकर बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन तभी इसी ओवर की लास्ट गेंद पर फिर से क्विंटन डिकॉक ने कवर की दिशा में एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। तो इसके बाद दोस्तों फिर से 14वां ओवर डाले ग्लेन मैक्सवेल की पहली गेंद पर मार्कस स्टोनिस ने लॉग ऑन की दिशा में एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया। तभी इसी ओवर की 5वीं गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल ने कमबैक करते हुए मार्कस स्टोनिस को मयंक डागर के हाथों कैच करा पवेलियन भेजा और अपनी टीम को तीसरी सफलता दिलाई। मार्कस स्टोनिस इस मुकाबले में 15 गेंदों में 24 रन की पारी खेले। मार्कस स्टोनिस के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज के रूप में निकोलस पूरन बल्लेबाजी करने आए, और इसी के साथ दोस्तों 15 ओवर की समाप्ति पर लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 131 रन हो गया 3 विकेट के नुकसान पर। तभी 16वां ओवर डालने मोहम्मद सिराज की तीसरी और पांचवी गेंद पर 2 बेहतरीन चौका देखने को मिला क्विंटन डिकॉक के ही बल्ले से। तभी 17वां ओवर डालने टॉप लेटरी ने चौथी गेंद पर क्विंटन डिकॉक को मैन डागर के हाथों कैच करा पवेलियन भेजा और अपनी टीम को चौथी सफलता दिलाई। क्विंटन डिकॉक इस मुकाबले में 56 गेंद पर 81 रन की शानदार पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में आयुष बदयाजी बल्लेबाजी करने आए। तभी 18वां ओवर डाले यश दयाल की पहली गेंद पर निकोलस पूरन ने शॉर्ट और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। तभी इसी ओवर की 5वीं गेंद पर यश दयाल ने कमबैक करते हुए आयुष बदौनी को फाफ डु प्लेसिस के हाथों कैच करा पवेलियन भेजा और अपनी टीम को 5वीं सफलता दिलाई। आयुष बदौनी आज अपना खाता भी नहीं खोल पाए। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में कुणाल पांड्या बल्लेबाजी करने आए। तभी 19वां ओवर डाले रॉस टॉपली की तीसरी और चौथी गेंद पर बेहतरीन 2-3 हैट्रिक छक्का देखने को मिला निकोलस पूरन से ही बल्ले से, और निकोलस पूरन लेथ के ओवर में तबातोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी पहले इनिंग का लास्ट ओवर यानी 20वां ओवर डालने मोहम्मद सिराज की चौथी और पांचवी गेंद पर 2 बेहतरीन छक्का देखने को मिला निकोलस पूरन के ही बल्ले से, और इसी के साथ दोस्तों पहले इनिंग की समाप्ति पर लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 181 रन हो गया 5 विकेट के नुकसान पर। तो वही दोस्त RCB की तरफ से इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे विराट कोहली और फाफ डु प्लेसिस। तो वही दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से पहला ओवर डाले मणिमरन सिद्धार्थ, तो उन्होंने अपने पहले ओवर में मात्र 3 रन नहीं बना पाई RCB की टीम। तो वही दोस्तों दूसरा ओवर डालने कुणाल पांड्या की पहली गेंद पर विराट कोहली ने सीधे बल्ले से गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो इसके बाद फिर से तीसरा ओवर डालने मणिमरन सिद्धार्थ की 5वीं और छठी गेंद पर बैक टू बैक 2 बेहतरीन चौका देखने को मिला विराट कोहली के ही बल्ले से, और विराट कोहली आज अच्छी लाइन में नजर आ रहे थे। तो इसके बाद चौथा ओवर डालने नबीन हुल्ला की तीसरी गेंद विराट कोहली ने डाउन द लेग के जरिए गेंद
को 6 रनों के लिए बाउंड्री के पार भेज दिया। तो इसके बाद फिर से इसी ओवर की छठी गेंद पर फाफ डु प्लेसी ने भी मिड ऑन की दिशा में एक बेहतरीन चौका जड़ दिया और इसी के साथ दोस्तों फाफ डु प्लेसी भी आज अच्छी लय में नजर आ रहे थे। तभी फिर से 5वां ओवर डालने मणिमिलन सिद्धार्थ ने अपनी पहली गेंद पर विराट कोहली ने आउटसाइड की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तभी अगली ही गेंद पर कमबैक करते हुए मणिमिलन सिद्धार्थ ने विराट कोहली को देवदत्त पाडिक्कल का हाथों कैच करा पेलन भेजा और अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। विराट कोहली इस मुकाबले में 16 गेंदों में 22 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में रजत पाटीदार बल्लेबाजी करने आए। तभी पावर प्ले का लास्ट ओवर डाले मयंक यादव की पहली ही गेंद पर फाफ डु प्लेसी ने रन लेने के चक्कर में पाडिक्कल ने फाफ डु प्लेसी को रन आउट कर पेलन भेजा और अपनी टीम को दूसरी सफलता दिलाई। फाफ डु प्लेसी इस मुकाबले में 13 गेंदों पर 19 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में ग्लेन मैक्सवेल बल्लेबाजी करने आए। तभी चौथा ओवर डाले मयंक यादव ने अपनी पहली ही गेंद पर मैक्सवेल को निकोलस पूरन का हाथों कैच करा पेलन भेजा और अपनी टीम को तीसरी सफलता दिलाई। ग्लेन मैक्सवेल आज अपना खाता भी नहीं खोल पाए। ग्लेन मैक्सवेल के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज के रूप में कैमरन ग्रीन बल्लेबाजी करने आए। तभी इसी ओवर की छठी गेंद पर रजत पाटीदार ने मिड विकेट की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो और इसी के साथ दोस्तों पावर प्ले समाप्त होने तक बेंगलुरु टीम का स्कोर 48 रन हो गया 3 विकेट के नुकसान पर। तो इसके बाद दोस्तों फिर से 8वां ओवर डालने मयंक यादव की तीसरी गेंद पर कैमरन ग्रीन ने मिड ऑन की दिशा में एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। तभी अगली गेंद पर कमबैक करते हुए मयंक यादव ने कैमरन ग्रीन को क्लीन बोल्ड कर पेलन भेजा और अपनी टीम को चौथी सफलता दिलाई। कैमरन ग्रीन इस मुकाबले 9 गेंदों पर 9 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में अनुज रावत बल्लेबाजी करने आए और यहाँ से दोस्तों बल्लेबाजों की भी साझेदारी की जरूरत थी। और इसी के साथ दोस्तों 10 ओवर के समाप्ति पर बेंगलुरु टीम का स्कोर 63 रन हो गया 4 विकेट के नुकसान पर। और अब यहाँ से बेंगलुरु को जीतने के लिए 10 ओवर में 119 रन की जरूरत थी। तभी अगर 11वां ओवर डालने फिर से यश ठाकुर की चौथी गेंद पर रजत पाटीदार ने फाइनल की दिशा में एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। तो इसके बाद दोस्तों 12वां ओवर डालने रवि बिश्नोई की 5वीं गेंद पर छक्का तो छठी गेंद पर एक बेहतरीन चौका देखने को मिला रजत पाटीदार के बल्ले से और रजत पाटीदार धीरे धीरे अच्छी लय में नजर आ रहे थे। तभी 13वां ओवर डाले मार्कस स्टोइनिस ने अपनी 5वीं गेंद पर अनुज रावत को क्लीन बोल्ड कर देवदत्त पाडिक्कल का हाथों कैच करा पेलन भेजा और अपनी टीम को 5वीं सफलता दिलाई। अनुज रावत इस मुकाबले 21 गेंदों पर 11 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में महिपाल लमरोर बल्लेबाजी करने आए। तभी 14वां ओवर डालने यश ठाकुर की दूसरी गेंद महिपाल लमरोर ने आउटसाइड ऑफ की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तभी 15वां ओवर डाले मयंक यादव ने अपनी दूसरी गेंद पर रजत पाटीदार को देवदत्त पाडिक्कल का हाथों कैच करा पेलन भेजा और अपनी टीम को छठी सफलता दिलाई। रजत पाटीदार इस मुकाबले में इतना गेंदों में 19 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में दिनेश कार्तिक बल्लेबाजी करने आए और इसी के साथ दोस्तों 15 ओवर की समाप्ति पर बेंगलुरु टीम का स्कोर 104 रन हो गया 6 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ से दोस्तों आरसीबी को जीतने के लिए 5 ओवर में 78 रन की जरूरत थी। तभी 16वां ओवर डालने यश ठाकुर की दूसरी गेंद पर छक्का तो तीसरी गेंद पर चौका तो फिर चौथी गेंद पर एक बेहतरीन छक्का देखने को मिला महिपाल लमरोर से और महिपाल लमरोर ने इस ओवर में 19 रन बनाए। तभी 17वां ओवर डालने नवीन हुल्ला की दूसरी गेंद पर छक्का तो चौथी गेंद पर एक बेहतरीन अपर कट के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया महिपाल लमरोर नहीं और महिपाल लमरोर भी आज अच्छी लय में नजर आ रहे थे। और इसी के साथ दोस्तों 5वीं गेंद पर नवीन हुल्ला ने कमबैक करते हुए दिनेश कार्तिक को विकेट कीपर के राहुल का तो कैच करा पेलन भेजा और अपनी टीम को 7वीं सफलता दिलाई। दिनेश कार्तिक इस मुकाबले में 8 गेंदों में 4 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में मयंक टाइगर बल्लेबाजी करने आए। तो इसके बाद बेंगलुरु टीम के बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और बेंगलुरु टीम ने इस मुकाबले को 28 रन से हार गई। अगर दोस्तों आप भी लखनऊ के इस शानदार मुकाबले से जीत से खुश है तो हमारे इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अगर आप भी खुश है तो जरूर बताइएगा।